हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज का ये वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने पात्रता परीक्षा 2026 में बैठना है। तो इस वीडियो में हम ईएसबी के द्वारा जो प्रकाशित की गई नियम पुस्तिका है प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, कब से कब तक की आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है, कब आपका एग्ज़ाम होना है एंड किन विषय की तैयारी किस तरह से करनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिल्कुल। एंड सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे जो भी अपडेट आए एंड जितनी भी हम चर्चा करें इस परीक्षा से रिलेटेड वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके वो जानकारी। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस नियम पुस्तिका में सबसे पहले आपको बताया गया है कि आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 21/8/2026 से लेकर 4/9/2026 तक की है। यानी कि आप अपना परीक्षा का फॉर्म जो है वो 21 अगस्त से लेकर 4 नवंबर तक की फिल करवा सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने फॉर्म में कुछ गलत फिल कर दिया है या फिर कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, कुछ डॉक्यूमेंट में गलत फिल हो गया है, आप उसे सुधारना चाहते हैं, नेम सुधारना चाहते हैं, तो संशोधन की जो तिथि है वो आपकी 9 सितंबर तक की रहेगी। मतलब कि अगर आपने 21 से 4 सितंबर तक की अपना फॉर्म भरा, आपको ऐसा लगता है कि उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी संशोधन आप कराना चाहते हैं अपने फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो आपको 9 सितंबर तक ही करवा लेना है। मतलब कि आप अपने फॉर्म को अच्छे ध्यान से फिल करवाइए, कोई गलती ना हो, सारे डॉक्यूमेंट सारी जानकारी आपकी सही सही फिल होनी चाहिए। ओके, तो संशोधन की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2026 तक की है। एंड परीक्षा का दिनांक की हम बात करें कि आपकी परीक्षा कब होगी, तो आपकी जो परीक्षा है वो 12/10/2026 यानी कि 12 अक्टूबर सोमवार के दिन से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो अब टाइम काफ़ी कम है, आप अच्छे से तैयारी करें। तैयारी से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको तो आप हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, एंड परीक्षा शुल्क आपको कितना लगेगा, यानी फॉर्म भराने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे, तो 1000 प्रति प्रश्न पत्र। और कियोस्क के माध्यम से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपये लगेगा। और अगर आप रजिस्टर सिटीज़न यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर रहे हैं तो 20 रुपये शुल्क रहेगा। तो ये आप जिस भी कंप्यूटर से फॉर्म फिल करवाएंगे वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि वो किस पोर्टल से भर रहा है। मुख्यतः जो है एमपी ऑनलाइन पोर्टल से ही आपके फॉर्म भरे जाते हैं, अन्य कि आपका 60 रुपये शुल्क लगेगा एंड 1000 आपके फॉर्म फिलेशन के लगेंगे। ओके, अब परीक्षा कितने कितने चरण में होगी और कब कब होगी, टाइमिंग क्या रहेगी, ये हम जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि 12 अक्टूबर 2026 से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। मतलब आपका एक ही पेपर होगा लेकिन अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग तरह से अलग अलग दिन संचालित होंगे ये पेपर। तो आपकी डेट कब आ रही है, मतलब 12 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो 12 से फिर आपका कब पेपर होना है ये आपको अपने एडमिट कार्ड आएगा जब पता चल जाएगा। लेकिन जब भी आपका पेपर होगा तो 2 चरण में होगा। एक तो फर्स्ट शिफ्ट हो सकती है आपकी या सेकेंड शिफ्ट हो सकती है। अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिलती है तो 8 से 9 बजे तक की आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, मतलब आपको सेंटर में पहुंच जाना है। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, यानी कि जब आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा 9:50 में, तो आप वहां पर जितने भी निर्देश दिए हुए होते हैं जैसे क्वेश्चन पेपर के पहले, तो आपको 9:50 से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसमें आपको निर्देश पढ़ने होंगे। एंड उत्तर अंकित करने का जो समय है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 12:30 में आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, यानी कि कुल 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लेनी है कि आप इजीली 2.5 घंटे में सारे क्वेश्चंस को समय पर पूरे कर पाएँ। ओके, परीक्षा में किस तरह आपको जाना है एंड किस तरह से प्रश्नों को पढ़कर हल करना है, ये सारी टिप्स हम आगे वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप सेकंड शिफ्ट आपको मिलती है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 1 से 2 बजे दोपहर तक की रहेगा और 2:50 से 3 बजे तक की आपको
महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए समय मिलेगा और 3 बजे से लगभग आपका जो कोई पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा और 5:30 बजे तक की चलेगा, मतलब 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिल जाएगा। एंड कुछ मूल निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है और अपनी मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, यानी कि जहाँ आप सेंटर आपको मिलेगा वहाँ पर आपको एक पहचान पत्र यानी आधार कार्ड या अपनी जो वोटर आईडी वाला कार्ड होता है उसे लेकर जाना होगा। एंड आपका बायोमेट्रिक भी होगा और उस समय आपका जो आधार अनलॉक होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें तो वर्जित ही होती हैं। एंड आपके रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही आपको अपना प्रवेश पत्र प्राप्त होगा। ओके, तो आपका प्रवेश पत्र कब आएगा, ये सारी जानकारी तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितने प्रश्नों को, मतलब कि आपका रिज़ल्ट कितना होना चाहिए जब आप पात्र माने जाएंगे, यानी पात्रता परीक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत आने चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्न अनुसार होगा। यानी कि अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या फिर दिव्यांग व्यक्ति हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, यानी कि जितने मैंने अभी नाम ली, अगर आप उस वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप 50% लाएंगे तो आप पात्र माने जाएंगे। और अगर इसके अलावा अगर आप जनरल से आते हैं तो आप 60% आपको न्यूनतम अंक लाना होगा। मतलब कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली आप पात्रता परीक्षा में आर्य हो सकते हैं। ओके, अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी है, ये मेन चीज़ आपको यहाँ से देखनी होगी। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि जो आपका पेपर है वो कुल 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न हल करने होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। एंड पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी कोई लिखित नहीं होगा, एमसीक्यू टाइप के होंगे सारे क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए रहे होंगे एंड एक आपको चूज़ करना होगा। अब देखिए 150 नंबर का पेपर है एंड इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि 30 प्रश्न आपको इसके पूछे जाएंगे, 30 अंक के। दूसरा है भाषा 1। भाषा 1 में आप मोस्टली जो टीचर्स हैं वो हिंदी ही चुनेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि भाषा 1 में आप इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर हैं तो आप भाषा 1 में इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं। तो लैंग्वेज 1 के आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लैंग्वेज 2 के आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी आपको कोई 2 भाषाएं सिलेक्ट करनी होगी। मतलब भाषा 1 वही चूज़ करिएगा आप जो आपको ज़्यादा अच्छे से आती है। अगर हिंदी अच्छे से आती है तो आप भाषा 1 में हिंदी विषय ही चूज़ करें, और भाषा 2 में अगर आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी चूज़ करें, या संस्कृत आती है तो संस्कृत चूज़ करें। ओके, एंड नेक्स्ट है गणित। गणित के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसके आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सभी विषयों, अगर हम बाल विकास को छोड़कर भाषा 1 यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करें तो इनका लेवल कितना होगा, तो मोस्टली आपको 5वीं तक के स्तर का ही ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन आप और बेहतर तैयारी करके जाइएगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर आपको निर्देश भी दिए हुए हैं कि प्रश्नों की प्रकृति और उनका स्तर कैसा होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इसमें पूरी टीचिंग पेडागोजी आती है। इसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से कुशलता पर आधारित होंगे, और भाषा 2 भाषा 1 से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेगा और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेगा।
और भाषा 2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस किस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है गणित और पर्यावरण अध्ययन विषय पर आधारित अवधारणा, समस्या समाधान और शिक्षण शास्त्र की समझ पर आधारित होंगे। यानी आप ये मत सोचिए कि 30 मार्क्स में ईवीएस आनी है, 30 मार्क्स में मैथ आनी है तो पूरे मैथ के क्वेश्चन होंगे, तो नहीं, आपको 15 क्वेश्चंस मैथमेटिक यानी हल करने वाले होंगे और 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो आपसे गणित शिक्षण के बारे में पूछेगा कि गणित के शिक्षण के लिए आप किस तरह से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। वो सिचुएशंस बनाकर भी पूछ सकता है, तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछ सकता है ना। अब आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम दिया हुआ है। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप डिटेल में ये सारे विस्तृत पाठ्यक्रम को देख सकते हैं। एंड आप सिलेबस को ही देखिए और इसमें एक एक पॉइंट्स को आप पढ़ते जाइए अभी से, तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर 15 प्रश्न बाल विकास से रिलेटेड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर। एंड सेकंड है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, यानी आप समावेशी शिक्षा से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित अलग अलग अधिगमकर्ताओं की पहचान कैसे की जाती है, अधिगम कठिनाइयाँ, ये सारी चीज़ें, है ना। एंड नेक्स्ट है अधिगम और शिक्षा शास्त्र। 10 प्रश्न आपके अधिगम और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड होंगे। और यदि आप हिंदी भाषा चूज़ करते हैं तो पहला आपको भाषाई समझ यानी कि आपको गद्यांश पद्यांश पूछा जा सकता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसकी पेडागॉजी एंड ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह अंग्रेजी में आपका फर्स्ट पार्ट कॉम्प्रिहेंशन का होगा एंड सेकंड पार्ट आपका पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का होगा। एंड आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी एंड काफ़ी यूज़फुल आपके लिए ये वीडियो रहा होगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो अगर आप लैंग्वेज 1 या 2 में संस्कृत भाषा को चूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको सेम उसी तरह भाषाई समझ और अवबोध दिया रहेगा। 15 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन आपके शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड होंगे, यानी किस तरह से आप कौन सी विधि का प्रयोग करके पढ़ाएंगे वो शिक्षा शास्त्र कहलाता है ना। अब नेक्स्ट है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा अगर आप चूज़ करते हैं तो जामे सलाहियत पर मबनी सवालात यानी कि आपके वही है कॉम्प्रिहेंशन ही शामिल है। यहाँ उर्दू से लिखा हुआ है ज़बान के नस्व नुमा और तदरीसी तरीके, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अगर आप उर्दू लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंटेंट आपको इसमें दिया है। अब अगर मैथ में किस तरह से कौन कौन से टॉपिक आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड आएंगे। 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ और 4 मूलभूत संक्रियाएँ यानी कि जोड़ना घटाना गुणा भाग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और 5 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, गुणा 2-3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। तो ये एक एक टॉपिक को आप पकड़ते जाइए एंड उनको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक में आप सॉल्व कर सकते हैं उन पर प्रैक्टिस करते जाइए। तो आपके लिए गणित जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। बस आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में थोड़ा काम करना होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं जो कि 5th क्लास तक की बेस्ड हैं। एंड फिर आपको 15 प्रश्न मैथ पेडागॉजी से रिलेटेड भी देखने को मिलते हैं। जैसे गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास आप कैसे बच्चों में करेंगे, क्या क्या सिद्धांत लोगों ने दिए हैं, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा किसे कहते हैं, प्रभावी शिक्षण के हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण और उसका उपयोग करने की क्षमता। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या आप इन सभी के चीज़ों के बारे में मुझसे समझना चाहते हैं या नहीं। मतलब आगे की वीडियोस में हम इन सभी शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड
मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में फिर से 30 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, जिसमें 20 प्रश्न आपके विषय वस्तु से रहेंगे, यानी कि 5th क्लास तक की जो भी आपका सिलेबस है ईवीएस का, जैसे हमारा परिवार हमारे मित्र, उसके अंतर्गत परिवार और समाज से सहसंबंध, पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सारी कॉमन जानकारी, खेल एवं कार्य, कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा ईवीएस में। बाकी सारी चीज़ें कॉमन ही रहेंगी। वैसे आप शिक्षक हैं तो आपके लिए ये सब इजी ही होगा। एंड ये 20 क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन 10 प्रश्न आपके पेडागॉजी से रहेंगे, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, हमने इसे क्यों सिलेबस में जोड़ा है, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो ये 5 विषय कुल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं 150 अंक के। सो 150 में अगर आपने आधे मार्क्स ला लिए, मतलब अगर आपके 150 में से 75 प्रश्न सही हो गए तो आप पात्र माने जाएंगे, है ना। तो जो सब्जेक्ट आपका इजी लगता है आप पहले उस पे मजबूती बनाइए, उसको उस पे वर्क करिए, है ना। एंड आगे और हम किस तरह से आपको रणनीति आजमानी है परीक्षा में पात्र होने के लिए, पास करने के लिए, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह की यूज़फुल कंटेंट एंड वीडियोस के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।